नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल के दिन में गोल्ड सिल्वर में एक वो अच्छा अपसाइड लग रहा था, वो यहाँ पे देखने को मिला है। और क्रूड ऑयल में भी एक अपसाइड की उम्मीद थी, वो भी यहाँ पे है। नेचुरल गैस में मैंने आपसे कहा था कि आने वाला जो समय है वो आपको नेक्स्ट जो वीक है इसमें कोल्ड वेदर की यहाँ पे प्रेडिक्शंस है, तो उसकी वजह से मार्केट में एक अपसाइड आ सकता है। हालांककि लोअर लेवल से मैंने कहा था कि एक बाइंग यहाँ पे करने के लिए स्पॉट मार्केट में यही रुझान आ रहा था। अब यहाँ पे आज के दिन में मैंने आपसे कहा था कि यूएस में ट्रम्प की स्पीच है आज के दिन में। टाइम मैं ढूंढना चाह रही थी, मुझे ये पता नहीं है, टाइम मुझे मिल नहीं पाया कि एग्जैक्ट किस टाइम उनकी स्पीच है। ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है, तो वो एक बार आप ध्यान में रखिएगा, अवेलेबल होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। उन्होंने इससे पहले ही अब यहाँ पे बोल दिया है, कुछ मुझे दिखाना जरूरी है, कुछ न्यूज आप, मुझे पता है कि ये न्यूज आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, फिर भी एक बार साथ में इसको साझा करते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ लगाएंगे 25% का, और ये एप्लीकेबल कब से होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 2 अप्रैल से है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लाइकली टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि अगर बजट पे इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया, इस न्यूज के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। तो मार्केट फिलहाल अभी अपनी जो मार्केट है ये लोकल फैक्टर पे अभी ट्रेंड अप कर रही है और थोड़ा सा स्टेबल होती हुई लग रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब ऐसे न्यूज रहती हैं तो गोल्ड जो है वो अपसाइड में ही रहता है, क्योंकि नित नया एक हेडेक जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे आपको मतलब कनाडा हो, मेक्सिको हो, इंडिया हो, वो हर जगह बातें कर रहे हैं इस तरीके की। तो एक मूव जो है वो देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे एक नर्वसनेस मार्केट में जो है वो आ सकती है। अब दूसरी बात आप कहेंगे कि क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में कुछ डेवलपमेंट है यहाँ पे, यहाँ भी ये चीजें बहुत पॉलिटिकल है। ट्रम्प के लिए भी इतना आसान नहीं है कि पीस टॉक वो करे यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर वो पीस टॉक करते हैं तो क्रूड ऑयल का जो रशिया का जो बैरल्स है, जो सप्लाई है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अपने कंट्री में वो कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो रशिया से सप्लाई बढ़ गया और यूएस में भी प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पे नीचे के साइड है, वो और नीचे यहाँ पे चले जाएंगे, जो कि यूएस की क्रूड लॉबी को यहाँ पे मंजूर नहीं है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि इनके आने के बाद भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं बढ़ा है। यही वजह है कि क्रूड यहाँ पे 6,000 का स्तर नीचे की तरफ नहीं तोड़ रहा है, और ऊपर में 6400 का स्तर नहीं तोड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर यूक्रेन रशिया के बीच में पीस टॉक होता है, वो हमारा एक बेयरिश पैटर्न होगा, बेयरिश ट्रिगर होगा क्रूड ऑयल के लिए। अगर वो नहीं होता है तो एक रेंज में मार्केट मूव कर सकती है। ये हो गई मतलब न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे शेयर कर लेते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए आज की मार्केट में। सबसे पहले आज की मार्केट में जितने भी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो यूएस में अपसाइड है, और ट्रेजरी में यहाँ पे फिर से बाइंग आ रही है, क्योंकि इन्होंने फिर से इस तरीके की बातें करनी शुरू करी हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स जो कल एक अपसाइड ले रहा था, वहां पे एक पॉज देखने को मिल रहा है। पॉज सेफ हेवन बाइंग में यहाँ पे आई है, और पॉज आपको आया है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी एक पॉज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही रेजिस्टेंस के पास खड़ा है यूएस का स्पॉट गोल्ड, और यूएस का स्पॉट गोल्ड है करीब करीब यहाँ 29 29 अब मैक्सिमम जो अपसाइड मुझे लग रहा है वो 29.45 डॉलर का लग रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो जो इसका प्रीवियस हाई है वही हाई अभी ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका प्रीवियस हाई 2968 का है, 2970 याद रखेंगे, आपको ये याद रहेगा। लेकिन $3,000 के करीब मैंने आपसे कहा है कि एक पॉज आ सकता है। आज की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन मेरी ये नहीं रहेगी कि अभी जो करेक्शन आ रहा है उस पे आप यहाँ पे सेलिंग करिए। अगर सेलिंग करना भी है तो बिल्कुल रेंज में ये मार्केट रहेगी, बहुत कम पॉइंट के लिए सेफली निकलना चाहिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं बता सकती हूँ, सेबी के काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप स्पॉट मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस ऊपर की तरफ 85,000 86,000 ऑलरेडी आया है, जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है वो रहेगा। तो 86,140 के करीब कल हाई लगाया था, उसको ही अपना हाई मान के चलिए आज के दिन में भी। और अगर उससे ऊपर जाता है तो 86,400 500 का लेवल यहाँ पे अचीव हो सकता है। नीचे की तरफ प्राइसेस नीचे की तरफ 85,500 तक फिलहाल में यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई बहुत बियरिश न्यूज आती है, बियरिश स्टेटमेंट आया है आता है ट्रम्प का, तभी हम 85,000 तक का लेवल देख सकते हैं। तो करेक्शन आ सकता है, लिमिटेड करेक्शन रहेगा। जिनको यहाँ पे थोड़ा सा एक दो दिन का वो है, व्यू है,
वो करेक्शन पे बाइंग ही करिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। विद स्टॉप लॉस आप कर सकते हैं। सिल्वर में देखा जाए तो बाहर का जो सिल्वर है ये करीब करीब 33.25 के करीब ट्रेड हो रहा है। कल के दिन में जो हाई लगी थी वो हाई यहाँ पे है, कल के दिन का हाई इंटरनेशनल मार्केट में 33.24 है। और ये करीब करीब 33.47 है, 33.5 यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और इससे पहले जो हाई लगा हुआ था वो 34.24 था। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बोला है कि $35 सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है और वॉल्यूम खड़ा है कॉमिक्स के ऑप्शन में अगर जाता भी है तो वहां तक चांदी जा सकती है, उसके बाद एक पॉज देखने को मिल सकता है। हमारे बाजार की बात करेंगे, कल के दिन में मैं कह रही थी कि एक जो बाइंग साइड है वो रहना चाहिए यहाँ पे। अब आज के दिन में क्या हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन इनिशियली हमें देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, लेकिन अल्टीमेटली प्राइसेस फिर से 97,000 के करीब जाएगा और नीचे की तरफ 96,000 के करीब आ सकता है। तो जोन रहेगा आपका ट्रेडिंग जोन 96,000 से लेके नीचे में, ऊपर में 97,200 400 का एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब बहुत लोगों का था कि मेरा 90,000 91,000 के करीब की सेलिंग है, मैं क्या करूं अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि इतना नीचे प्राइसेस चांदी में जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था, कल भी मैंने कहा था कि चांदी में चमक ज्यादा बढ़ेगी। जो भी आपको करेक्शन मिलता है वहां पे आप इसको निकलिए, और कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे लग रहा है कि खर्चा ज्यादा आएगा। क्रूड की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड अगेन आपको $72 के करीब ट्रेड हो रहा है। मैंने कहा था कि $73.7 तक एक अपसाइड जो है वो देख सकता है क्रूड ऑयल। हमारे बाजार में ये रिफ्लेक्ट हो सकता है 6380 के करीब, 6380 से 6350 के करीब। तो जो बायस है वो अपसाइड का रहेगा, और नीचे में अगर कमोडिटी नीचे भी आती है तो 6230 6220 के करीब नीचे आ सकता है। तो आज के दिन भी थोड़ी सी बाइंग लग रही है, लेकिन अपने इन्वेंट्री पे जरूर ध्यान में रखेंगे यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। नेचुरल गैस में कल का अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, नेचुरल गैस स्पेशली मैंने कल कवर किया था क्योंकि 4% डाउन साइड था, 6% का अपसाइड परसों डाउन था, कल 6% का अपसाइड आया। आज फिर यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, वो भी 3.5% का। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल बन रहा है 360 का बन रहा है। 360 तक अगर किसी किन्हीं का भी यहाँ पे बाई पोजीशन है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए, वहां पे कैरी करिए और इसको आप वहां पे प्रॉफिट बुक करिएगा 360 के करीब। स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 345 का। मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट फिलहाल फिलहाल निकल के आ रहा है, मेजर सपोर्ट आपको 325 से 320 के बीच में, तो इस लेवल्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। रही बात बेस मेटल काउंटर में, कल मेरा वो था कि एक एनालिसिस थी मेरी कि एल्यूमिनियम यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है 261 के करीब का। मुझे लग रहा था कि एक लेवल आएगा 261 262 का। कल की हाई लगी है 262.65। होप सो आपने यहाँ पे अच्छा अर्न किया होगा और सेफली ट्रेड करा होगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करिए, यहाँ से निकलिए आप लोग। मैक्सिमम अगर अपसाइड आता भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम में ये हाई काफी दिनों में नहीं लगाया हुआ है, काफी सालों में नहीं लगाया है, नेक्स्ट 265 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फिलहाल आप इससे सेफली निकल जाइए। अब रही कॉपर की बारी। कॉपर आज थोड़ा वीक हो सकता है, इसलिए भी वीक हो सकता है क्योंकि आज स्पीच है, मार्केट थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। जब तक 68 से ऊपर नहीं आए तब तक आपको बाइंग जोन में नहीं रहना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऊपर में 872, नीचे 860 का एक सपोर्ट रहना चाहिए, जिसके बीच में ट्रेड होगा। और बायस मुझे फिलहाल फिलहाल नेगेटिव लग रहा है। एल्यूमिनियम में भी एक हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है, और करेक्शन सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग है वो है जिंक में। जिंक अब एकदम रेंज में ट्रेड कर रही हो और एक ना डिसेंडिंग चैनल की तरह ये बना रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में जिंक में एक कमजोर ट्रेड हो सकता है। 266 तक नीचे में सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी, वहां तक एक बार फॉल देखने को मिलेगा। अपसाइड अभी भी यहाँ पे 270 से ऊपर का नहीं लग रहा है। अब आते हैं एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में जीरा में बाइंग आई थी, अच्छी खासी बाइंग आई थी। अब ये करेक्शन मोड में है, करेक्शन आने दीजिए, फिर से यहाँ पे बाइंग वापस आएगी और स्पॉट में इसकी लेवाली काफी अच्छी होगी। और गर्मी की वजह से यहाँ पे फसल में गर्मी काफी है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो फसल पहले भी आ सकती है, ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखना होगा। और किसान भाइयों से यही वो है कि जीरे की फसल अगर आवक आने लगती है तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार शेयर करें कमेंट्स में, से हमें काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। नीचे की तरफ 21,000 जीरा फिलहाल फिलहाल आ सकता है। टर्मरिक में मैंने कहा था कि टर्मरिक में एक बारी 12,000 12,500 के बीच में आएगा, तो वहां से एक लिवाली आपको बनेगी। और टर्मरिक में कल का लो लगा हुआ है 12,000, 12,000
300 के करीब का, और वहीं से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ घुमा है। टर्मरिक में अब आपको बाइंग कंटिन्यू रहना चाहिए, भले ही अभी एक हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन 13,300 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा। तो चाहे ट्रेडर्स हो या किसान भाई हो, अकॉर्डिंगली वो ट्रेड ले सकते हैं। धनिया बिल्कुल रेंज में है, धनिया में अभी बहुत ट्रेड बन नहीं रहा है। कैस्टर धीरे धीरे फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन 6400 अपसाइड में लग रहा है। नीचे की तरफ 6300 का एक सपोर्ट है। ग्वार सीड ग्वार गम बिल्कुल शांत है, और अभी यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड नहीं बन रहा है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो अगेन 10,100 का देखने को मिलेगा गम में। और ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड 5400 के करीब तो एटलीस्ट गई थी यहाँ पे, जिसका मैं मुझे अंदाजा था, मैंने कहा भी था कि 5400 जा सकती है कमोडिटी, तो वहां तक गई। मैं हाई शेयर कर देती हूँ, हाई मैं शेयर कर सकती हूँ 5395, मैंने 5400 बोला था। तो वहां से एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा है। 5350 तक एक करेक्शन आएगा, फिर से एक बाइंग जो है वो बन सकती है क्वार्सीड में। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आईएनआर देखना बहुत जरूरी है, आईएनआर बिल्कुल पॉज है यहाँ पे, 86.85 है। और अच्छी बात यह है, चाहे इक्विटी हो चाहे आईएनआर हो, ट्रम्प के उन्होंने जो मतलब इंडिया को ऐड दिया था उसके बारे में भी उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिया को ऐड क्यों दें। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर चिप्स के मतलब इंपोर्ट पे हम टैरिफ बढ़ाएंगे। इसके बावजूद अपनी मार्केट संभली हुई है। तो अपनी मार्केट यहाँ पे लोकल फैक्टर्स पे अच्छा ट्रेड कर रही है। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करिए। और इकोनॉमिक रिलीजेस बताने जाने से पहले मैं इकोनॉमिक रिलीजेस बताना चाहूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक रिलीजेस आज के दिन में तो है जो आपको जानना चाहिए, और टाइमिंग्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके जरूर दिखा सकती हूँ। और ट्रम्प की स्पीच और कल का भी इनफैक्ट काफी ज्यादा इकोनॉमिक रिलीजेस है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज तो ट्रम्प की स्पीच है, और स्पीच का टाइम नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई कि ये किस टाइम है। अब इन्होंने कहा है, लेकिन देखते हैं, February 19 इन्होंने कहा है। अब ये स्पीच का क्या वो है, मैं एक बार पता करूंगी कि क्या वो टैरिफ वाला ही था। और यहाँ पे आपको जीबीपी है, यूके का डेटा है, जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। सीपीआई ये अगेन अलार्मिंग है। दूसरी बात यह है कि एफओएमसी का मीटिंग मिनट्स आपको कल के दिन में देखने को मिलेगा, यानी कि आज रात 12:30 बजे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कल जो भी डेटा है वो 7 बजे से आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो कि यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है। मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा ये नंबर नहीं दे रहा है। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी आपको कल के दिन में है, तो इस बात को जरूर में ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड करिए। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।